व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे ही होंगे। तो हमने अपने डीएसए सीरीज के अंदर एक टॉपिक को खत्म कर लिया है, जो बेसिकली एरे का टॉपिक था, वो हमारा खत्म हो चुका है। अब आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को समझना। डीएसए के अंदर स्ट्रिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अच्छे से देखेंगे। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर कोडिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो कोडिंग का मैंने लाइव सेशन के अंदर वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने जितने भी एरे के क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं एरे के, वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग देखेंगे कि डीएसए के अंदर स्ट्रिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारी चीजें हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम लोग कैसे यूज करते हैं डीएसए के अंदर। तो आज हम लोग जितने टॉपिक समझने वाले हैं वो टोटल 4 टॉपिक्स आपके होंगे बेसिकली। सबसे पहला तो है कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। ठीक है, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कैरेक्टर सेट, यानी और उसके साथ में ही इसका यानी स्काई कोड। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग जो समझ रहे होंगे वो एक कि कैरेक्टर एरे क्या होती है, कैरेक्टर एरे समझेंगे। कैरेक्टर एरे के साथ में ही हम लोग समझ रहे होंगे कि बेसिकली एक स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट ए स्ट्रिंग। ठीक, एक चीज ये समझेंगे हम लोग। यहाँ पे एरे में ए छूट गया, सॉरी, क्रिएट ए स्ट्रिंग। और उसके साथ हम लोग देख रहे होंगे कुछ ऑपरेशंस, जैसे कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। और एक सिंपल सा और एग्जांपल देख रहे होंगे हम लोग, चेंजिंग केस इन स्ट्रिंग। तो ये टोटल कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं, चेंजिंग केस इन ए स्ट्रिंग। ठीक, तो ये हमारी स्ट्रिंग 2 वीडियोस का टॉपिक है बेसिकली। आज ये पहला वीडियो है, कल दूसरा वीडियो हो जाएगा और स्ट्रिंग हमारी खत्म हो जाएगी। तो 2 वीडियोस के अंदर हम लोग स्ट्रिंग पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले टॉपिक के साथ में कि कैरेक्टर एरे और स्काई कोड के साथ में शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पेज लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग स्काई कोड बेसिकली होता क्या है। तो स्काई कोड, ठीक, तो स्काई कोड का देखो, स्काई ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सिंपल सा, अमेरिकन। ए से आपका अमेरिकन होता है, फिर होता है स्टैंडर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो स्काई कोड बेसिकली होता कुछ नहीं, एक यूनिकोड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, बेसिकली यूनिकोड्स हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये टोटल लेते हैं आपके यूनिकोड्स है, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, यूनिकोड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके ले क्या रहे होते हैं, ये टोटल आपकी 16 बिट जो होती हैं, 16 बिट्स होती हैं। तो 16 बिट्स आपका कितना होगा, 2 बाइट्स होगा बेसिकली। तो ये 4 into 4 के हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये आपकी वैल्यूज को लिखा जाता है। ठीक, तो इसके अंदर आपको जितना याद रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखो, जो आपके अपर केस के लेटर्स होते हैं, अपर केस लेटर, ठीक, दूसरे आपके होते हैं लोअर केस लेटर, ठीक, लोअर केस लेटर्स, और तीसरे आपके आते हैं नंबर्स। ये 3 है हमारे इंपॉर्टेंट, इनको हम लोग समझेंगे। यहां पे बीच में इनके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इनको एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया हमारा, दूसरा हो गया ये। ठीक, अब इनके बीच में हम लोग अंतर समझेंगे कि बेसिकली अंतर होता क्या है एक्चुअल में। ठीक, देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग समझेंगे कि अपर केस में होता क्या है। जैसे अपर केस जो आपका होता है, तो यहां पे जैसे अपर केस आपके कौन से कैसे होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और यहां से लेके अप टू सो जेड तक। ठीक है, तो टोटल ये आपके ABCDEFGH IJK ये ऐसे करके टोटल अपर केस लेटर्स हैं। तो इनकी जो स्काई वैल्यू होती है, तो ए आपका होता है 65। अब इसके आगे इंक्रीज करते जाओ, B 66 हो गया, C आपका 67 हो गया, अप टू सो कहां तक जा रहे होंगे हम लोग, 90 तक जा रहे होंगे। ठीक, तो ये आपके हो गए अपर केस के स्काई कोड। अब इसके बाद बात आती है लोअर केस के क्या होंगे। लोअर केस ये आपका हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये ऐसे करके, तो ये अप टू सो ऑन ये भी जेड तक जाएंगे। तो इसमें स्मॉल ए यानी जो है इसका क्या होगा, स्काई कोड, ये समझ लेते हैं। तो स्मॉल ए का आपका होता है 97, इसके बाद बढ़ाते जाएंगे 98, 99, उसके बाद यहां पे नीचे आपका कितना आ रहा होता है, 122 आ रहा होता है। तो ऐसे ये होती है हमारी स्मॉल लेटर की स्काई वैल्यू। अब इसके बाद आते हैं हमारे नंबर्स। तो नंबर्स की भी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं साथ ही में।
तो नंबर्स जो बेसिकली होते हैं वो लेते हैं, जैसे है आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 अप टू सो ऑन कहां तक होते हैं, 9 तक होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है, 0 आपका होता है 48 पे, ये हो जाएगा 49, ये 50 और ये चलते कहां तक है 57 तक। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये इनकी स्काई वैल्यूज हैं। कैपिटल ए आपका 65 से शुरू होता है और कैपिटल जेड खत्म होता है 90 पे। स्मॉल ए आपका 97 पे शुरू होता है, वो आपका खत्म होता है 122 पे। उसके बाद आते हैं नंबर्स। नंबर 0 जो है वो 48 से स्टार्ट होता है और लास्ट जो 9 नंबर है आपका वो 57 पे जाके एंड होता है। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स को बना रहे होते हैं। दो तीन चीजें और हैं वो याद रखिएगा। इंटर के लिए जो आपका स्काई कोड है, बेसिकली इंटर के लिए स्काई कोड होता है 10। ठीक है, यहां पे इसका मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इंटर का जो स्काई कोड है वो आपका 10 है। स्पेस का जो स्काई कोड है, स्पेस का होता है आपका 13। ठीक है, स्पेस का याद रखिएगा, स्पेस का 13 होता है। और एक है हमारा एस्केप वैल्यू, इसका होता है बेसिकली 27। तो ये कुछ स्काई कोड है, बस इतना ही आप याद रखना है आपको स्काई कोड के अंदर। ठीक है, और स्काई कोड ये तो आपको पता ही होगा कि वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक 1 to 7 पे आपके एंड हो जाते हैं। तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं किसके बीच में अलाइन कर रही होती हैं, 0 to 127। ठीक है, 127 इसके बीच में वैल्यूज आपकी असाइन होती हैं। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि किसी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करना है या फिर कैरेक्टर एरे को कैसे हम लोग डिक्लेयर कर रहे होंगे। ये चीज हम लोग अच्छे से समझेंगे। होप आपको ये स्काई कोड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं कि हम लोग किसी कैरेक्टर एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर कैरेक्टर एरे इन सी लैंग्वेज। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इन सी। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कैसे हम लोग वैल्यूज को डिक्लेयर कर रहे होंगे, सारी चीजें अच्छे से समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं तो एक चीज हमें ये याद रखनी है कि जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है कैरेक्टर एरे, इसका मतलब हमें सबसे पहले समझना है एक ऐसी एरे जो बेसिकली कैरेक्टर्स को स्टोर करेगी, वो हमारी कहलाएगी कैरेक्टर एरे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आप नाम से इसको समझ लीजिए, एक ऐसी, ये हमारा हो गया कैरेक्टर और ये हमारी हो गई एरे। तो एक ऐसी एरे जो बेसिकली कैरेक्टर्स को स्टोर करेगी वो हमारी कहलाती है कैरेक्टर एरे। ठीक, अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं डिक्लेरेशन पार्ट। तो डिक्लेरेशन कैसे हो रहा होता है, डिक्लेरेशन। ठीक, हेडिंग लगाते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन बेसिकली करते कैसे हैं ये सबसे पहले समझते हैं हम लोग। तो डिक्लेरेशन देखो, जैसे हमने एरे का किया था ऐसे इसका भी कर रहे होंगे, कैर एक्स ऑफ 5। तो इसके अंदर इस कैरेक्टर एरे के अंदर टोटल जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे आपके वो कितने आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब एरे में भी क्या कर रहे होते थे कि हम लोग या तो साथ ही में वैल्यूज दे दें कि, अब दूसरा क्या है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। कैर हमने दे दिया एक्स ऑफ 5 और इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही होंगी वो बेसिकली ऐसे आ सकती हैं। ए, पहला ए है आपका, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ में आप इनको वैल्यूज को दे सकते हैं, ए बी सी, फिर डी के बाद में आप ई, ऐसे करके आप लोग वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, इसके हम लोग ऐसे वैल्यू दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप जब ऐसे डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप लोग साइज प्रोवाइड ही करें, क्योंकि वो ऑलरेडी साइज आपका उठा लेगा। तो ये ऐसे हो सकता है, ए फिर आपका आ जाएगा बी, बी के बाद में आ जाएगा सी, सी के बाद में डी और डी के बाद में आपका ई, ऐसे करेंगे तो वो ऑलरेडी आपका साइज उठा लेगा। एक तरीका ये हमारा हो गया। अब इसी की जगह पे ए बी सी डी की जगह पे आप लोग नंबर्स भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी कैरेक्टर एरे का डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद जैसे कोई नाम बेसिकली हमको स्टोर करना होता है तो ये समझते हैं कि बेसिकली वो नाम स्टोर कैसे हो रहा होता है। जैसे एक नाम हमें मान लिया स्टोर करना है जॉन। ठीक, तो ये नाम आपकी कैरेक्टर एरे के अंदर कैसे स्टोर हो रहा होगा ये हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग लेंगे, देखो ये हमारी कोई मान लिया गिवन एरे है। ठीक, तो इसके अंदर जो पहला लेटर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, जे, दूसरा लेटर आएगा ओ, तीसरा लेटर आएगा एच, अगला लेटर आएगा एन। लेकिन अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि सर ये कब पता चलेगा कि अब ये कैरेक्टर एरे हमारी खत्म हो चुकी है, यानी इसके बाद कैरेक्टर एरे में
कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट टर्म जो टर्म आपका आ रहा होता है वो होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, स्ट्रिंग टर्मिनेटर बेसिकली होता क्या है। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर बेसिकली आपका होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर, इसको आपको बोलते हैं या तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर बोलिए या फिर आप बोलिए नल कैरेक्टर। ठीक, तो ये बेसिकली होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर या नल कैरेक्टर बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, \0 से। तो ये आपका होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर, यानी इससे ये पता चल जाता है स्ट्रिंग आपकी यहां से खत्म हो चुकी है, इसके बाद कैरेक्टर एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है बेसिकली। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी कैरेक्टर एरे का डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद पॉइंट ये आता है कि हम लोग ये समझेंगे कि किसी पर्टिकुलर अगर कैरेक्टर एरे की हम लोगों को लेंथ पता करनी हो तो वो कैसे पता करेंगे, और उसके बाद अगर हमको ये डिक्लेयर करना हो कि जैसे जब हम एरे की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके बाद इसका केस चेंज करना है। ए को मान लिया हमें स्मॉल ए से चेंज करना है, बी को हमको स्मॉल बी से चेंज करना है, तो ये हम लोग कैसे कर रहे होंगे ये चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो पहला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बेसिकली ये है कि हम लोगों को किसी भी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग लगाते हैं लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, ये हमने लगा दिया लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। बेसिकली देखो, इसमें भी जैसे मान लिया ये हमारी स्ट्रिंग दी है, सेम स्ट्रिंग हम लोग लेंगे। जैसे स्ट्रिंग हमारी है ये JOHN, ठीक, तो ये हमारी कोई गिवन स्ट्रिंग है। अब इसके बाद साथ में इसमें लास्ट में क्या आ रहा होगा, नल कैरेक्टर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ बेसिकली अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक लूप, ठीक है, और काउंटर वेरिएबल एक ले लेंगे i = 0, ठीक है, और यहां से हम लोग इसको क्या करा रहे होंगे, पूरा इटरेशन कराएंगे और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। जैसे आगे चलेंगे तो 0 से 1 हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लास्ट में जब पहुंच जाएंगे तो हम लोग उसी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, वो हमारी बेसिकली लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा, बेसिकली हमारे यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली हम लोग चलाएंगे फॉर इंट i = 0, ठीक है, और उसके बाद देखो यहां पे जैसे ये हमारी कैरेक्टर एरे का नेम है। अब इसमें अब आप पूछ रहे होंगे सर टर्मिनेशन कंडीशन बेसिकली क्या होगी। तो टर्मिनेशन कंडीशन सिर्फ आपको ये बनानी है कि जब तक s ऑफ i की वैल्यू आपकी, ये टर्मिनेटर जो है स्ट्रिंग का टर्मिनेटर है, s ऑफ i जो नल कैरेक्टर है इसके इक्वल ना हो जाए, यानी s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू \0, यानी नल कैरेक्टर के इक्वल जब तक नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको रोकना नहीं है। ये हमारी बेसिक कंडीशन हो जाएगी। तो हम लोग कैसे लिख रहे होंगे, फॉर इंट i = 0, s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा i++ करेंगे, और i++ करने के बाद हमको क्या करना है, अंदर कुछ नहीं करना है। देखो हमने क्या बोला था, ये काउंटर वेरिएबल ही तो हमें सिर्फ चलाना है, काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू लास्ट में बचेगी वही हमें सिंपल रिटर्न कर देनी है। तो इस लूप को ऐसे हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद सिंपल हम लोग i की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, printf %d, और %d के बाद में %d ये किसके लिए, बेसिकली i के लिए आपका है, तो i की वैल्यू को हम लोग रिटर्न करा लेंगे। ठीक, तो यही हमने किया, प्रिंट कराया और उसके बाद रिटर्न 0। तो देखो ये बेसिकली चला कैसे, हमारा i = 0 से शुरू हुआ, 0 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो टोटल जो आपकी वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली कितनी आ रही होगी, 4 आपकी प्रिंट हो रही होगी। तो इस तरह से हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग की लेंथ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ये हमने समझ लिया। तो इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना याद रखना है कि जो टर्मिनेशन कंडीशन होगी वो बेसिकली ये होगी कि s ऑफ i जो है आपका वो नल कैरेक्टर के इक्वल में जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप लूप चलाते रहिए आपके। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इसके अंदर स्पेस भी आपका काउंट होता है। अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो स्पेस भी आपका एक कैरेक्टर होता है। मैंने प्रीवियस साइड के अंदर आपको क्या बताया था, प्रीवियस साइड में अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पेस है बेसिकली, देखो ये भी, इसकी भी एक स्काई वैल्यू होती है जो बेसिकली 13 होती है, मैंने आपको भी ये बता दिया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, एक और हमारा टॉपिक इसके अंदर बचा है उसको समझ लेते हैं। होप कि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा होगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं, चेंजिंग केस इन ए स्ट्रिंग। ठीक, चेंजिंग केस इन ए स्ट्रिंग,
ठीक, ये समझेंगे हम लोग। तो चेंजिंग केस इन स्ट्रिंग, इसको करने से पहले देखो कॉन्सेप्ट हमारा ये था, आप लोगों को याद हो, हम लोग प्रीवियस स्लाइड के अंदर चलते हैं। तो यहां पे देखो 65 और 97 के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक, 65 97 को हम लोग अगर डिवाइड करें 65 से कितना आएगा, 7 डिवाइड बाई 5 2, सॉरी डिवाइड नहीं सबट्रैक्ट करेंगे, 7 सबट्रैक्ट बाई 5 2 और 9 सबट्रैक्ट बाई 6, तो ये आएगा आपका 3। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा, 7 में से 5 आपका 2 आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 32 आपका आ गया। तो टोटल जो डिफरेंस हो रहा है बेसिकली वो आपका कितना है, 32 का डिफरेंस है। तो अब हम जब किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जब हम लोगों को केसिंग चेंज करनी है तो कुछ नहीं करना है, जो उसकी वैल्यू है उसमें बेसिकली 32 जोड़ देंगे। जब हम 32 जोड़ देंगे तो उसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो क्या हो जाएगी, उसका केस बदल जाएगा बेसिकली। यही तो हमारा अंतर है बेसिकली। अब यही देखो हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वहां पे चलते हैं और देखते हैं चल के। ठीक, तो देखो यहां पे बेसिकली जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, वेलकम। ठीक, हमने एक वर्ड लिया WELCOOM और M के बाद में E और E के बाद में नल कैरेक्टर। ठीक, तो ये हमारी मान लिया कोई एक गिवन स्ट्रिंग है। ठीक, कैरेक्टर एरे ये बेसिकली हमारी दी गई है। तो देखो अब कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपल सा हम लोग i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे इटरेशन, और जो वैल्यू होगी a ऑफ i की उसमें हम लोग सिंपल क्या ऐड कर देंगे, प्लस 32 कर देंगे। जैसे ही प्लस 32 करेंगे क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। यही हमें बेसिकली करना है इसके अंदर। तो देखो जब ये देखो हमारी अगर कोई वैल्यू है तो देखो होगा क्या, इसमें कैसे कर रहे होंगे, देखो जैसे ही अब यहां पे देखो दो कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। ये देखो वैल्यू आपकी क्या है, W की वैल्यू होती है आपकी, जैसे यहां से स्मॉल ए शुरू होता है 97 से, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमें बदलना है कैपिटल लेटर में तो माइनस करना पड़ेगा 32। ठीक, और अगर यही आपकी कैपिटल लेटर में वैल्यू हो रही होती, ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहे होते, प्लस का 32 कर रहे होते। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अभी वैल्यू आपकी क्या है एक्चुअल में, ये स्मॉल लेटर में है। अगर वैल्यू आपकी होती मान लिया कैपिटल लेटर में, इसको लिख लेते हैं WELCOM और E, ये अब आपकी वैल्यू हो गई कैपिटल लेटर में। अगर इसको स्मॉल लेटर में चेंज करना है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, यहां पे आपका देखो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस, और यहां पे बेसिकली क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा। क्योंकि देखो जो कैपिटल लेटर की वैल्यू है उसको स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए देखो क्या होता है, ए की वैल्यू आपकी कैपिटल ए की स्काई वैल्यू स्मॉल ए की स्काई वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है। तो छोटी की वैल्यू को अगर हमें बड़ी वैल्यू बनाना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी मैथ है, आपको समझ में आ रही होगी। तो यही हम लोग कर रहे होंगे। तो जब अगर हमारी वैल्यू ये कैपिटल लेटर में है तो क्या कोड हो जाएगा, सिंपल सा हम लोग लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, और उसके बाद कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, कुछ नहीं बेसिकली अभी हमने देखा था a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो इसकी स्काई वैल्यू है उसके इक्वल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमने बेसिकली किया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा i प्लस प्लस कर देना है, और उसके बाद अंदर जाके क्या कर देना है, अगर आपका मान लिया कैपिटल लेटर में है तो क्या करना है, वैल्यू को a ऑफ i प्लस 32 कर देना है, और अगर वैल्यू हमारी स्मॉल लेटर में है तब क्या करेंगे, a ऑफ i माइनस 32 कर देना है। ठीक, यही हमें बेसिक, और इसकी वैल्यू को a ऑफ i को असाइन कर देना है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इतना ही इसके अंदर है। और उसके बाद सिंपली हम लोग जो स्ट्रिंग की स्ट्रिंग है उसको बेसिकली कैरेक्टर एरे है उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंटफ परसेंटाइल आपका हो जाएगा s और उसके बाद a। ठीक, तो यही हमको यहां पे बेसिकली प्रिंट करा लेना है। तो इस तरह से हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग की केस को चेंज कर सकते हैं। हमने ये देख लिया। तो ये आज के टोटल कुछ कॉन्सेप्ट से हमने अच्छे से देख लिए हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और कल के वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे टॉगल केस कैसे करते हैं इसके अंदर, और कुछ और आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद आपका ये स्ट्रिंग का टॉपिक भी क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है C_language_programming उस पे जाके भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं वहां भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, और जो भी आपको डाउट आता है आप लोग सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।